नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का फेसबुक लाइव। आज हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आए हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हो या देश में अभी लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह से अपने आप को आगे रखने के जद्दोजहद में लगी हुई है। अब इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने आज लिया है, जहां बता दें आज उन्होंने अपना 48 पेज का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। जी हाँ, मैनिफेस्टो एक लोकसभा चुनाव हो या किसी भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मैनिफेस्टो एक ऐसा तथ्य होता है जिससे लोगों को, आम जनता को साधा जाता है। इसमें वादे, तमाम वादे कांग्रेस किसी भी पार्टी द्वारा किए गए वादे, क्या कुछ वे जनता के लिए करने वाले हैं, क्या कुछ उन्होंने किया, इन सारी चीज़ों को लेकर जानकारी, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं लोगों को लुभाने के लिए एक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें क्या कुछ वादे रहने वाले हैं, क्या कुछ सुधार किए जाने हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में रखी जाती हैं। अब ऐसे ही हाल ही में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो कमेटी बनाई हुई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस अब तक, आपको बता दूं, कांग्रेस अब तक पीछे चल रही थी, लेकिन मैनिफेस्टो जारी करके वे कहीं ना कहीं कुछ कदम बीजेपी से आगे हो गई है। जिस तरह की स्थिति हम मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा करेंगे, जिस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो, कांग्रेस के जारी किए गए मैनिफेस्टो में कांग्रेस को किस हद तक फायदा मिलेगा, इसे लेकर हम आज बात करेंगे। तो अगर मैनिफेस्टो की बात करूं तो 48 पेज का घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है। 2024 का चुनाव है, 25 गारंटी कांग्रेस दे रही है। घोषणा पत्र में अगर बड़ी चीजों को देखें तो पार्टी ने घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये दिन करने का वादा किया है। गरीब परिवार के महिलाओं में 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा कांग्रेस लगातार कर रही है, इसे मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है। एमएसपी पे कानून बनाने की और जातिगत जनगणना कराने का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किया है। आपको ये भी बता दें कि इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो आपको 4 बड़े घोषणाएँ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें पहला है वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएँगे। वहीं दूसरा है मतदान ईवीएम के ज़रिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची में से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संसो संशोधन का वादा, इसके तहत दल-बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। ये वादा किया गया है। आपको इस तीसरे पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई पार्टी का नेता अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म कर दी जाएगी। अब ऐसा क्यों रखा गया है मैनिफेस्टो में? आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ हो या देश में क्या चल रहा है। कांग्रेस के बड़े-बड़े कार्यकर्ता, बड़े-बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा अगर इस तरह की अ, इस तरह के आदेश सामने आएँगे तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। बीजेपी अभी तक इसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस से लोग टूटकर बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। इसे लेकर इस तरह के मैनिफेस्टो में बातें रखी गई हैं। वहीं कई अन्य चीज़ें भी हैं जिसे लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अब इसके इन सब के परे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की।